हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, जो हम रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 से 5 वीडियो डाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का, अल्फ़ाबेट का, है ना। वो यदि आपने नहीं देखा है वो वाला टॉपिक तो आप देख लीजिएगा, उसके बाद हमारे आगे का क्वेश्चन कीजिएगा। इससे पहले हमने क्या क्या सॉल्व किया है, एक इसको ब्रीफ देख लेते हैं। हमने इसके पहले सॉल्व किया लेटर कोडिंग, है ना, लेटर कोडिंग। हमने इससे पहले सॉल्व किया लेटर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, नंबर कोडिंग और सिंबल कोडिंग। अब आज हम करने वाले हैं मिक्स कोडिंग। ठीक है, मिक्स कोडिंग में क्या होगा, सारे लेटर, वर्ड, नंबर, सिंबल्स सब एक में हो जाएंगे। ठीक है, तो मिक्स कोडिंग का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा अलग है। अलग कैसे है देखते जाइएगा। अलग कहने का मतलब ये है कि मिक्स कोडिंग में क्या होता है, आपका प्लेस फिक्स नहीं होता है। मिक्स कोडिंग में प्लेस जो है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इस प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। स्थान इसमें फिक्स नहीं होता है ना। पहले हमने लेटर कोडिंग में क्या देखा था, जैसे ABC को, है ना, 2 5 3 लिख दिया गया है। और उसी प्रकार बैड को यदि 3 2 4 लिख दिया गया है, तो यहाँ देखिए A के लिए 2 यूज़ किया गया है, यहाँ भी A के लिए 2 यूज़ किया गया है, और B के लिए 3 यूज़ किया गया है, D के लिए 4। साथ में इसके जो सीधे सीधे में है ना, ये आपके फिक्स है ना। सीधे सीधे में जो वैल्यू है वो फिक्स होता था। जो उस लेटर के नीचे या फिर जो उस लेटर से संबंधित स्थान में लिखा जाता था, उसमें लेटर और वर्ड कोडिंग में ये सब फिक्स होते थे। लेकिन अभी जो हम मिक्स कोडिंग पढ़ने वाले हैं, है ना, उसमें स्थान फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, अभी जो हम लेटर कोडिंग पढ़ने वाले हैं मिक्स कोडिंग में स्थान फिक्स नहीं होता है। कैसे फिक्स नहीं होता है ये देखते हैं। कैसे फिक्स नहीं होता है वो यहाँ पे देखिएगा। जैसे हमने कुछ वर्ड बनाया, है ना, वर्ड बनाया जैसे माँ, सा, ना। हमने इसको क्या लिख दिया, यू आर गुड, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि माँ का कोड यू रहे, ठीक है, या माँ का कोड आर रहे, या माँ का कोड गुड रहे। इसको हमको जो 2-4 स्टेटमेंट रहेगा उससे एलिमिनेट करके इसको ज्ञात करना होगा। चलिए अब इसको फ्रेशली पता करते हैं कि कैसा होता है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम कोड लिखते हैं माँ, सा और ये ना। ठीक है, इसका कोड है YOU UR गुड। ठीक है, शायद कलर ठीक से नहीं बैठ रहा है, मैं किसी और कलर से लिखता हूँ इसी चीज़ को। ठीक से देखिएगा, ये माँ है ना, उसके बाद हमने लिख दिया सा, फिर लिखा ना। इसको कोड किया गया है YOUR और ये गुड। ठीक है, इसका कोड लिखा। नीचे एक और स्टेटमेंट लिखा है, ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट लिखा है रे पा सा। ठीक है, रे पा सा, इसमें लिखा गया I am गुड। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब हमको इसमें ना इसका फिक्स नहीं है। मैंने पहले बताया था कि रे के लिए आवश्यकता नहीं है कि वो आई है, या फिर रे के लिए वो गुड हो या एम हो, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको एलिमिनेशन करके निकालना होगा। एलिमिनेशन कैसे होगा, हम सबसे पहले स्टेटमेंट में देखते हैं कि पहले और दूसरे स्टेटमेंट के पहले भाग में, इसको पहला या दूसरा भाग मान लेते हैं ना, ये पहले भाग और दूसरा भाग। तो पहले स्टेटमेंट के पहले भाग और दूसरे स्टेटमेंट का पहले भाग देखिए, दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है ना। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो माँ, सा, ना, रे पा सा। ठीक है, तो इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ हमको सा कॉमन दिख रहा है और यहाँ भी सा कॉमन दिख रहा है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में। अब सेकंड वाले पार्ट में देखिए कि इन दोनों पार्ट में क्या आपका सेम दिख रहा है। यू नीचे में नहीं है, आर नीचे में नहीं है, आई एम नहीं, तो आपका गुड और ये गुड दोनों कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सा का कोडिंग आपका गुड होगा। ठीक है, देखिए इसमें स्थान फिक्स नहीं था, है ना, इसमें स्थान फिक्स नहीं था, इसमें सा का कोडिंग क्या हो गया, गुड हो गया। अगर यही आपको अगर बोल दिया जाए कि माँ का कोडिंग क्या होगा, तो माँ देखिए, और याद रखिएगा कोडिंग, इसका कोडिंग ये है, इसका कोडिंग ये है, वो नीचे नहीं आ सकता, ना ही नीचे वाला ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, माँ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो माँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए तो माँ के लिए हम यूज़ करेंगे यू या फिर आर। ठीक है, माँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यू फिर आर, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है। अगर 3 स्टेटमेंट दिए होते तो अभी तक हम उसको फिक्स कर दिए होते। ठीक है, उसी प्रकार
ना के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ना के लिए भी सेम हमको यही कोड यूज़ करना है। ये तो पहले स्टेटमेंट का आंसर हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, रे और पा का कोडिंग आई और एम दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में कभी भी स्थान फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें एलिमिनेट करके ही निकालना रहता है। चलिए एक और इसमें देखते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया माँ पा नी। माँ पानी को हमने क्या लिखा, हम, तुम और वो, ठीक है। उसके बाद लिख दिया धा पा माँ, ठीक है। इसमें लिख दिया गया तुम, तुम, वो पागल, ठीक है। उसी प्रकार अब आपको देखना पड़ेगा इसमें पागल का क्या कोड दिया गया है ना। जैसे हमको 3 स्टेटमेंट देखना था, तो 3 स्टेटमेंट मैं एक आध और बना लेता हूँ ताकि हमको स्टेटमेंट निकालते समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ नी सा रे। निसारे का कोड क्या है ये देखिएगा। तो निसारे का कोड बनाते हैं हम। नहीं, निसारे नहीं करेंगे इसमें। हम यहाँ देखें निसा धा कर देते हैं इसमें ना, निसा धा। ये अब हमको इसका कोड बनाना है। तो ये इसका कोड क्या हो जाएगा, पागल, है ना, रे गा, ठीक है। अब हमको इसमें कोडिंग निकालना है। किसका, हमको माँ का कोड निकालना है, धा का कोड निकालना है और अन्य और कुछ देख लेते हैं, ठीक है। नी का कोड निकालना चाहते हैं तो हम नी का भी निकाल सकते हैं। तो कुछ हमको कोड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल आपको समझाना है तो मैं इतना ही करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको माँ का कोड निकालना है, ठीक है। तो माँ किस किस में है, तो माँ आपके पहले में है और दूसरे में है, तो उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए। तो हम इन दोनों में क्या कॉमन है ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में हमको दिख रहा है वो, ठीक है, वो और तुम, वो तुम, और साथ में हमको पा और पा भी दिख रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं माँ और पा के लिए 2 कोड मिलता है हमको, तुम और वो, ठीक है। तुम और वो निकलता है, ठीक है, माँ पा के लिए। अब हम धा का निकालते हैं। धा का यहाँ कॉमन धा है और यहाँ कॉमन धा है। अब इन दोनों में तो कॉमन क्या, देखिए तुम और वो तो अलग हो गए हैं, बचा हमारे पास पागल। तो धा का जो कोड हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा पागल, ठीक है। धा का कोड क्या हो जाएगा, तो धा का कोड हो जाएगा पागल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कोडिंग डिकोडिंग करके निकालना रहेगा। अब सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे धा का क्वेश्चन तो निकाल लिया था, है ना, धा का हमने मीनिंग निकाल लिया था। सेकंड क्वेश्चन का हमको क्या लिखा गया है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, नो मोर फूड, ठीक है, नो मोर फूड। नो मोर फूड का क्या दिया गया है, टा का डा, ठीक है। नो मोर फूड का दिया गया है टा का डा। नीचे लिखा गया है मोर देन, या फिर मैं इसको आपको इसमें बता देता हूँ ताकि मुझे अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये नो मोर फूड है ना, इसका लिखा गया है टा का डा, ठीक है। उसके बाद है मोर देन दैट, सा का पा। इसमें हमको देन का कोड निकालना है। इसमें क्या निकालना है, देन का कोड निकालना है। तो देन कहाँ पे, ये पहले देखिए हमको जिसके निकालना है सबसे पहले उसको देखिए, ये देन है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ऊपर तो देन है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर क्या क्या है हमारे पास है ऊपर मोर है और नीचे मोर है, ठीक है। ऊपर मोर है और नीचे मोर है, तो ये कॉमन निकल गया। अब ऊपर नीचे में कॉमन क्या हो गया हमारा, टा का डा और ये सा पा का। तो आपका इसमें का कॉमन निकल रहा है। तो जो मोर के लिए ना
का निकल गया, ठीक है। मोर के लिए का निकल गया। बचा देन के नीचे, देन का क्या हो गया, अब नीचे देन के लिए आपका बच गया THN, देन के लिए आपका बच गया सा और पा। देन के लिए क्या बच गया, सा और पा। उसी प्रकार आपके दैट के लिए भी सा और पा निकल गया, ठीक है। दैट के लिए भी यही कोडिंग निकल के आ गया, तो हमारा आंसर होगा ई, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, है ना, किसी सांकेतिक भाषा में नी मा डे का अर्थ होता है ही हैज़ कम, डी लीट का अर्थ होता है कम हियर फास्ट, है ना, मा ले सा का अर्थ होता है सी हैज़ गॉन, तो उसी भाषा में हम ही के लिए कौन सा चुनेंगे, ही के लिए कौन सा चुनेंगे। तो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। देखिए मैंने आपका टाइम बचाने के लिए लिख लिया है। अब हमको किसका कोड निकालना है, बस इसी पर फोकस करना है। सबसे पहले हमको कोड निकालना है ही का, है ना। तो ही कहाँ पे है, देखिए ही कहाँ पे है, ही है हमारे पहले यहाँ पे है ना। तो हमको बाकी को एलिमिनेट करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करना है। मतलब पहले सेंटेंस में, है ना, पहले सेंटेंस में जो भी होगा वही हमारा ही के लिए तो डी होगा, माँ होगा या फिर निक होगा। क्या होगा, ही के लिए डी होगा, या तो डी हो सकता है, माँ हो सकता है, या निक हो सकता है। हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से दो को जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक हम इसको पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट करते हैं, माँ को, है ना। तो माँ कहाँ पे है, माँ यहाँ पे है। पहले और तीसरे में देखते हैं, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, तो पहले और तीसरे में कॉमन है हैज़, ये हैज़ कॉमन है, ठीक है। तो हमने किसका आंसर निकाल लिया, हमने फिलहाल माँ का आंसर निकाल लिया। अब हमको निक को एलिमिनेट करना है। निक को एलिमिनेट करेंगे तो निक यहाँ पे लिखा है, और निक कहाँ पे लिखा है, देखिए तो निक और कहीं पे लिखा है क्या, निक और कहीं पे लिखा है क्या, देखिए निक नहीं, तो हमको डी को भी हम कर सकते हैं ना। निक तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम जो है ना, निक तो कहीं हमको कॉमन दिख नहीं रहा है, तो डी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो डी हमारा सेकंड में मिलता है, तो डी के लिए क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट और सेकंड में देखिए, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, तो इधर हैज़ तो निकल गया, ही का तो निकालना है, तो कम और यहाँ कम, ठीक है। तो बचा ही के लिए बच गया आपका निक, ठीक है। तो ये ही के लिए आपका आंसर हो जाएगा निक। कुछ इस प्रकार से आपको आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, किसी कुड भाषा में 743 को लिखते हैं आम अच्छे हैं, 657 का अर्थ है अच्छा खाना खाओ, और 934 का अर्थ है आम पके हैं, ठीक है। तो इसके लिए पके का अंक क्या तय किया गया है, ये हमको लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर से आप देख लीजिएगा। मैं फ़िलहाल इसमें लिखता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो 743 का है आम अच्छे हैं, 657 का है आम अच्छा खाना खाओ, 937 का अर्थ है आम पके हैं। हमको आंसर क्या निकालना है, पके वाला, ठीक है। पके का आंसर निकालना है। तो देखते हैं पके क्या है, पके हमारे पे ये है, ठीक है। हमको पके का आंसर निकालना है। तो पके का आंसर आपका 4 होगा, 3 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है, क्योंकि इसी लाइन में। अब हम समझते हैं, है ना, कि इसको निकालना कैसे है। सबसे पहले हमको एलिमिनेट करने सीखना है। तो 934 है, तो हम सबसे पहले 3 को एलिमिनेट करते हैं। इस 3 को हम पहले एलिमिनेट करते हैं। 3 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए तीसरे और पहले में कौन कौन से आपके सेम हैं। तो ये है आपके आम, ये आम, ठीक है। तो 3 का कोड हो गया आम, ठीक है। अब हमको 9 या 4 को एलिमिनेट करना है। तो देखिए हमको 4 कहीं दिख रहा है 1 में, फिर से 4 हमको दिख दिया 1 में, तो 4 को वैल्यू हम ये इधर 4 लिख लिया। ये है, ये एक बार हमने है को भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचता है 9, जो उसके पके का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। और यदि यही पूछ दिया होता, है ना, कि जो आम या फिर है का कोड क्या होगा, तो आम या फिर है का कोड 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। उसी प्रकार है का कोड जो है 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार आपको कोडिंग डिकोडिंग करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सांकेतिक भाषा में 721 को हमने क्या लिख दिया, अच्छा कॉलेज, अच्छा कॉलेज, अच्छा कॉलेज जीवन, ठीक है।
अच्छा कॉलेज हमने जीवन लिख दिया। उसी प्रकार 526 को क्या लिख दिया गया, 526 का अर्थ है तू है अच्छा, ठीक है, तू है अच्छा। और 257 को क्या लिख दिया गया, जीवन है अच्छा, जीवन है अच्छा। इस प्रकार से कोड कर दिया गया है ना, जीवन है अच्छा, इस प्रकार से आपका कोड कर दिया गया। ये हमको कोड क्या निकालना है, तू का निकालना है। तू कहाँ पे है देखते जाइएगा, तू है इस पे, हमको इसका कोड निकालना है। इसका कोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 to 5 इनमें से किसी को एलिमिनेट करते जाएंगे, जो एलिमिनेट नहीं होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 5 को सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं सेकंड और थर्ड से। सेकंड और थर्ड में क्या आपका कॉमन है, तो अच्छा, अच्छा वाला, और है भी इसी में आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब क्या एलिमिनेट करना है हमको, 2 कहीं दिख रहा है क्या, 2 दिख रहा है, देखिए ये 2 दिख गया हमको, ठीक है, ये हमको 2 दिख गया, या 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा आपका है। देखिए लास्ट इसमें 6 बचता है, तो 6 होगा आपका 2 का कोड। 5 को हमने एलिमिनेट किया अच्छे से, 2 को एलिमिनेट कर दिया है से। हमको ज्ञात करना था 6 का कोड, तो 6 का कोड है 2। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन है इसी में, नाउ और नेवर, ठीक है, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर को हम क्या लिख सकते हैं, सैन, जैब, योंग, ठीक है। नाउ और नेवर को सैम, जैब, योंग लिखेंगे। उसके बाद है आपका नेवर, नेवर से दैट। नेवर से दैट को क्या लिख सकते हैं हम, नेवर से दैट को लिखेंगे यूला, सैन और यॉक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाउ से दिस। नाउ से दिस को क्या लिखना है, यूला, जैब और टेल, ठीक है। अब हमको आंसर क्या इसका निकालना है, तो दिस या और दैट के लिए क्या यूज़ किया गया है ना, दिस और दैट के लिए क्या यूज़ किया गया है हम देखते हैं। दिस कहाँ पे है और दैट कहाँ पे है, हमको ये दोनों इसी क्षेत्र में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले नेवर और से को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ, और नाउ और से को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम बनाते रहते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम नेवर को देखते हैं। नेवर कहाँ पे है, नेवर, नेवर यहाँ पे है। तो नेवर, नेवर हो गया, दोनों में कॉमन कौन सा है, जैन, तो एक्सैन, ये ठीक है, ये हमारा कॉमन निकल गया, ठीक है। उसके बाद हमको से को निकालना है बाहर। तो से कहाँ कॉमन है, से यहाँ पे कॉमन है और से यहाँ पे कॉमन है। यदि अलग अलग कलर कर देता हूँ तो फिर पता चल जाएगा से यहाँ पे है। अब से के लिए नीचे दोनों में देखिए, पहले और दूसरे में, तो पहले और दूसरे में आपका यूला और ये यूला, ये आपका कॉमन निकल गया। तो हमारा दैट के लिए क्या यूज़ हो गया, दैट के लिए हमको मिल गया वॉक, दैट के लिए हमको क्या मिल गया, यॉक मिल गया, ठीक है। दैट के लिए हमको क्या मिल गया, यॉक मिल गया, ठीक है। अब नाउ को हमको एलिमिनेट करना है। नाउ पहले और दूसरे में है, पहले और तीसरे में क्या है, तो जैब है, ये जैब। तो दिस के लिए हमको दैट मिल गया, तो दैट के लिए हमको मिल गया यॉक, और दिस के लिए हमको मिल गया टेल, ठीक है। और यॉक और टेल कहाँ पे है, देखिए यॉक और टेल किस ऑप्शन में है, यॉक और टेल, है ना। सॉरी हमको और कभी निकालना है क्या, सॉरी हमको और कभी निकालना है ना, तो और हमने भी निकाला नहीं है, तो ठीक है, और को भी हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो नेवर का कोड हो गया, और का हो जाएगा यॉक, ठीक है। तो और का कोड हो गया यॉक, तो ये तीनों जहाँ पे होंगे ना वही इसका कोड होगा,
ज़रूरी नहीं होगा कि इसी का वे में रहे। तो ये तीनों हमको मिल रहा है बी में, तीनों हमको मिल रहा है बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नी पो टैम का अर्थ होता है लड़के पढ़ते हैं, पी टैम सैम का अर्थ होता है अंगूर खट्टे हैं, और इज्म पो मी का अर्थ होता है लड़के अंगूर खाते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में आप खट्टे के लिए क्या यूज़ करेंगे, है ना। तो ऐसे सांकेतिक भाषा में आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इसका उत्तर होगा आपका सैम। ठीक है, इसका उत्तर होगा सैम। इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन चयन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निर्देशित कोड में पा नी डू का अर्थ होता है आई एम फाइन। चलिए इसको बनाते हैं। पा नी डो, पानी डो का अर्थ होता है आई एम फाइन, आई एम फाइन। ठीक है, तो रे डो का, रेडोका का अर्थ होगा यू आर फाइन, यू आर फाइन है। ठीक है, यू आर फाइन है। और लास्ट है पा सा का, पासा का अर्थ है एम यू गुड, एम यू गुड। हमको आंसर किसका निकालना है, एम यू गुड का, एम यू गुड का हमको आंसर निकालना है। हमको आंसर किस चीज़ का निकालना है, एम यू और गुड का आंसर निकालना है। ठीक है सर, एम यू गुड का तो है। हमको अब नीचे क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले हम सभी का अलग अलग आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कोड का आंसर करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना है डू का कोड निकालना है, डू का कोड निकालना है आंसर में। तो उसको अब एलिमिनेट करना सीखते हैं। पहले पा यहाँ पे हमको कॉमन दिख रहा है, पाया वो कहीं पे है, पा यहाँ भी है। ठीक है, अब देखिए नीचे पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में आपको कॉमन है एम, ये एम हो गया, ये इसका कोड हो गया। मैं मैं सेम जिस कलर का बना रहा हूँ उसको आप मानते जाइएगा, है ना। नी कहीं पे है, नहीं है। ठीक है, नी कहीं पे है, तो नी तो हमारा कहीं नहीं दिख रहा है। आई है, आई है, नी सा डू, डू को देखते हैं, ये डू है ना। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, तो पहले दूसरे में आपको फाइन कॉमन है, ये फाइन कॉमन है। ठीक है, अब कुछ और कलर ले लेते हैं ताकि आराम से बन जाए। सा किस में है, का को देखते हैं, ये काफ इसमें कॉमन है, का ये कॉमन है। ऊपर नीचे में ये आपका यू कॉमन हो गया और ये वाला यू कॉमन हो गया। ठीक है, अब निकालते जाते हैं क्या क्या आंसर है। सबसे पहले हमको डू का आंसर निकालना है, तो डू का हमने क्या निकाला है, फाइन निकाला है। ठीक है, डू का हमने फाइन आंसर निकाला है, डू का हमने फाइन आंसर निकालना है, तो ये फाइन हो गया, है ना। ये यहाँ पे आई छुपा है, तो आई का कोड क्या है, आई के लिए क्या हो गया, देखिए डू तो फाइन के लिए हो गया, पा जो है एम के लिए होगा, तो बचा क्या, नी, है ना। तो आई का हो जाएगा नी, आई का हो जाएगा नी। ठीक है, यू को क्या कोड किया गया है, यू कहाँ पे है, यू है अपने वाइट पे, है ना। यू का है, यहाँ पे यू का है, तो यू का हो जाएगा हमारा का। तो इस प्रकार आपको एक ही सेंटेंस में 3 से 4 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मिक्स कोडिंग को अच्छे से समझिए। मिक्स कोडिंग को जितना अच्छे समझेंगे, आपका 3 से 4 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से 4 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। यदि इसी में यदि आपको पूछ दिया होता कि यदि फाइन यू एम कोड क्या होगा, फाइन का देखिए सबसे क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए पा का कोड क्या होगा, तो पा का कोड हमने एम निकाल लिया, है ना। पा का कोड हमने एम निकाल लिया। ठीक है, नी का हमने क्या निकाला, नी का हमने निकाल लिया आई। ठीक है, और डू का क्या निकाल लिया, डू का हमने निकाल लिया एम। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड में जाएंगे तो डू का हमने क्या निकाल लिया, डू का हमने फाइन निकाल लिया, है ना। डू का हमने निकाल लिया है फाइन। ठीक है, डू का हमने फाइन निकाला है। पा का हमने एम निकाला है। उसी प्रकार सा का क्या हमने क्या निकालना है, सा का निकला है हमारा गुड, सा का गुड निकला है। का निकला है यू, का यू निकला है। इस प्रकार आप एक चीज़ का निकाल लेंगे तो आपको कितने भी क्वेश्चन पूछिए आप उसको आसानी से बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट डार ना का अर्थ होता है तू अच्छा है। अब एक लाइन में इसको हम यहीं से बनाएंगे। ठीक है, हमको आंसर निकालना है वह के लिए क्या यूज़ किया गया है, वह के लिए क्या यूज़ किया गया। तो जो कॉमन है उसको हम निकालते जाते हैं अलग अलग कलर से, ताकि आपको आराम से बनते जाए। पीठ कहीं पे है क्या, दोबारा नहीं है। डर को हम सबसे पहले निकालते हैं, तो ये डर है,
ये पे डार है। अब पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? पहले और दूसरे में कॉमन है अच्छा वाला, तो ये हो गया अच्छा। ठीक है, डर के लिए हमने अच्छा निकाल लिया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डार के लिए हमने निकाला है अच्छा। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमको क्या क्या, टीम, पीठ, टोक, ये टोक को निकालना है। ये टोक हो गया और टोक यहाँ भी हो गया। तो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? देखिए खराब, ये खराब, ये खराब। तो हमने टोक के लिए क्या निकाला? टोक के लिए हमने निकाला खराब। ठीक है, अब क्या और क्या निकाल सकते हैं हम? पीठ ना है, ना निकाल सकते हैं ना। ना निकालेंगे तो ना हमको निकालना है, ना ना ना, ये ना, यहाँ पे ना है और यहाँ पे ना है। पहले और तीसरे में देखिए, तो पहले और तीसरे में हमने अच्छा कॉमन हो गया है। देखिए इसमें है आपका निकल जाएगा, तो हमने ना की जगह निकाला है। अब बाकी तो हम एलिमिनेट करेंगे। अब पीठ का क्या हो गया? पीठ का निकल गया, तू बचा है तो पीठ का तू हो गया, सॉरी पीठ का तू बचा है लास्ट में, तो पीठ का तू लास्ट हो गया। ठीक है, थर्ड में जाते हैं तो पा बचा है हमारा, पा के लिए सेकंड में और बचा है, तो ये और हो गया पी का। उसी प्रकार टीम है, टीम के लिए लास्ट में क्या बचा है? टीम के लिए लास्ट में बचा है वह। अब आपको जो पूछे वो बता दीजिए, है ना। आपको वह का पूछा है तो वह का कोड क्या है? वह का कोड है आपका टीम, है ना। वह का कोड है आपका टीम, ये लिखिए। उपर्युक्त में प्रश्न को उत्तर पाने के लिए किस किस कथन के बिना काम चल सकता था? तो हमको उपयुक्त वह निकालने के लिए हमको किस किस का काम चल सकता था? वह निकालने के लिए किस किस का काम चल सकता है? तो इनमें से कोई नहीं, है ना। हमको सभी की आवश्यकता होगा। यहाँ पे नहीं है, नॉट ऑप्शन ऑप्शन आ जाएगा, हमको सभी की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक ही बार में सभी निकाल लिया। आप ऐसे ही निकालना सीखिएगा। हो सकता है इसमें तो 2 ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन इस कोड का यूज़ करके 4 से 5 क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि इसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बस एक एक लाइन में दिया है, तो हमारा काम आसान हो जाता है और आंसर जल्दी निकल जाता है। तो सबसे पहले हम सबका कोड निकाल लेते हैं, है ना। इमजीलू का अर्थ हुआ है तुम इसे डरो। जो इप एम का अर्थ है वस्तुएं वैसी हैं। लू सैम का अर्थ है तुम गाओ। ठीक है, एम पी जू का अर्थ है वस्तु मधुर है। ठीक है, पर जो कॉमन है उसको देखते जाइए। इप कॉमन है क्या? यहाँ पे इप कॉमन है। क्या कॉमन है? इप कॉमन है। यहाँ पे भी इम कॉमन है, इम 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 यहाँ पे इप और इम एक साथ हो गया। मेरे ख्याल से इप होना चाहिए ये। ठीक है, ये हो गया आपका इप या एम, ये दोनों एक होगा या फिर टाइपिंग मिस्टेक होगा, इसको एक मार के चलिए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या समानताएं हैं? इप और एम में तुम इसे करो वस्तु कैसी है ना। इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है, कुछ दूसरा जुगाड़ देख के देखते हैं, है ना। इसमें कुछ दूसरा जुगाड़ देखते हैं। दूसरा क्या होगा? आपको कैसी का पूछा है ना, तो सबसे पहले कैसी का निकालते हैं। कैसी कहाँ पे लिखा है? कैसी यहाँ पे लिखा है, ये पे। तो इसमें क्या क्या कॉमन है? आपका एम कॉमन है, तो एम को पहले एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे एम लिखा है, एम लिखा है। तो डी और डी में कौन सी समानताएं हैं? तो डी और बी में आपकी वस्तुएं और हैं दोनों समानताएं हैं, तो ये इसके लिए वस्तुएं भी ले सकते हैं और हैं भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ये हो गया। तो कैसी के लिए आपको अभी भी, चलिए जू को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 फिर समान हो गया। ठीक है, दो समान हो गया। बचा क्या? कैसी के लिए आपका बचा है ईप। ठीक है, कैसी के लिए आपका बच गया ईप, तो ये हो गया आंसर आपका ईप। ठीक है, मधुर गाँव के लिए सांकेतिक भाषा बताइए। ठीक है, मधुर गाँव के लिए, और चलिए देखते हैं मधुर गाँव के लिए। तो और हम यहाँ लू को यहाँ कॉमन कर देते हैं, तो ये लू हो गया। लू, तो इसे मैं अलग कलर से करूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये लू हो गया और ये लू हो गया। अब ए और सी में क्या सेम है? तो ये हो सकता है तुम, ये हरा वाला तुम। ठीक है, और क्या हमको एलिमिनेट करना है? एलिमिनेट करने के लिए हमको सैम मिल गया, पी लिख दिया और इम। जी को देखते हैं, जी कहीं पे है क्या? जी नहीं पे है। अब देखते हैं तुम के लिए हमने क्या कोड बनाया था। तो तुम के लिए हमने बनाया है लू। ठीक है, तुम के लिए हमने लू बनाया है। इस क्वेश्चन में देखें मधुर कहाँ पे है?
तुम इसे गाओ वस्तु कैसी है, तुम गाओ वस्तु है। तो इसमें तो हमको तय नहीं किया जा सकता है ना। मधुर का कहीं कोड ये है, मधुर का है नीचे है ना, तो मधुर के लिए पी हो जाएगा। तो मधुर के लिए हो जाएगा पी। पी कैसे होगा अब ये समझिएगा, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो यहाँ समझिएगा, क्योंकि हमने एम और जू के लिए वस्तुएं और हैं कोड कर लिया है, तो पी के लिए हमको मिला मधुर, तो मधुर का कोड हो जाएगा पी। तो लू और पी किस में है, लू और पी सभी में मिल रहा है। और उसके बाद हमको दिखाना है गाँव। गाँव के लिए हमारा अंत है सैम, ठीक है। तो लू पी सैम, लू पी सैम ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे के लिए पूछा है, तो इसे किस में है, इसे है हमारा इम जी करो, लेकिन हमको यहाँ कोई कॉमन नहीं मिल पाया है ना। कॉमन नहीं मिल पाने की वजह से हम इसको तय नहीं कर सकते, ठीक है। कॉमन नहीं मिलने की वजह से हम इसको तय नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।